नीति के दोहे रहीमदास। प्रथम दोहा। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। शब्दार्थ। मुए मृत, मर जाना। मुख निकसत नाही, मुंह से बात न निकलना। नर का मतलब इंसान। रहीमदास जी अपने नीति परक दोहों के लिए जाने जाते हैं। प्रस्तुत दोहे में वे कहते हैं कि जो इंसान दूसरों से मांग मांग कर गुजारा करते हैं, मानो वे मृत समान हैं। उनकी जिंदगी व्यर्थ है। इंसान को मेहनत करके अपना गुजारा करना चाहिए, ना कि दूसरों से मांग कर। जे कहूं मांगन जाही मतलब जो सिर्फ मांगते रहते हैं। यह एक सिरे की बात है कि कभी दूसरों से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अब रहीमदास जी तुरंत दूसरे सिरे की बात करते हैं। जो मांग मांग कर जीते हैं, उनसे पहले वे नर मर जाते हैं जो कभी किसी से कुछ मांगते ही नहीं है। जिनके मुख निकसत नाही मतलब जिनके मुंह से कभी मदद की याचना होती नहीं है। रहीमदास जी यहां पर कहते हैं कि वक्त आने पर दूसरों से मदद जरूर लेनी चाहिए। कुछ मांगने की नौबत आने पर मांगना जरूर चाहिए, अन्यथा कभी कभी जान से हाथ धोने की नौबत आ जाती है। दूसरा दोहा। बस कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिय सोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। शब्दार्थ। कुसंग बुरी संगति, सोस बर्दाश्त करना, भुगतना। महिमा महत्व, घटी कम होना। बस्यो बसना, रहना। परोस पड़ोस में। भावार्थ। रहीमदास जी कहते हैं, जो कुसंगति में रहता है उसे कभी कुशल यानी मंगल की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसकी संगति बुरी है, जो बुरे लोगों के संगति में रहता है, उसका मंगल, उसका अच्छा कभी होता नहीं है। उदाहरण रहीमदास जी ने दिया है सागर का। सागर के पड़ोस में रावण बसे तो सागर की भी महिमा महत्व घट गया, कम हो गया। यह रहीम जिय सोस का मतलब सागर को यहां पर बिना कोई गलती भुगतना पड़ा। रावण के कारण उसका भी महत्व कम होता गया। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचही सुजान। शब्दार्थ। तरुवर पेड़, वृक्ष। सरवर यानी सरोवर, तालाब। पान पानी। परकाज परोपकार। हित भलाई। संचही इकट्ठा करना। सुजान यानी सज्जन, अच्छा आदमी। इस दोहे में रहीमदास जी परोपकार की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते तथा सरोवर तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, ठीक उसी तरह सज्जन इंसान संपत्ति का संचय करते हैं, संपत्ति धन इकट्ठा करते हैं, पर दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। यहां पर रहीमदास जी ने परोपकार का महत्व स्पष्ट किया है। रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होय। हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। शब्दार्थ। विपदाहु मुसीबत, संकट। भली अच्छी। थोड़े थोड़े। हित भलाई। अनहित बुराई। जानी जान जाना।
भावार्थ। रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे जीवन में जो विपदा आती है, जो मुसीबत आती है, वह भली है, अच्छाई के लिए आती है। यह विपदा तो थोड़े दिनों के लिए आती है, पर हित अनहित का बोध करा के चली जाती है। क्या करने से हमारा हित होगा और कौन सी बात करने से हमारा अनहित होगा, यह हम जान जाते हैं। मुसीबत की घड़ी में अपना कौन और पराया कौन, यह भी हम जान जाते हैं। अपने जो होते हैं हमें मदद करते हैं और पराए मुंह फिराते हैं। जानी परत सब कोई, इसका मतलब हम सब कुछ जान जाते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, क्या हित है, क्या अनहित है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। शब्दार्थ। प्रकृति, स्वभाव, चरित्र का करी सकत कुसंग, इसका मतलब बुरी संगति क्या कर सकती है। व्यापत, अपनाना, विष, जहर, लिपटे, लिपटना, भुजंग, सर्प, जहरीला सांप। इस दोहे में रहीमदास जी अपने स्वभाव, अपने चरित्र की सख्तता की शक्ति को उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि जिनका स्वभाव या चरित्र उत्तम होता है, ऐसे लोगों पर बुरी संगति का कोई असर नहीं पड़ता। रहीमदास जी कहते हैं कि चंदन के पेड़ पर जहरीला सांप लिपटा रहता है, पर सांप के जहर का चंदन पर कोई असर नहीं होता। चंदन का पेड़ सांप का जहर नहीं अपनाता, वैसे ही चरित्रवान इंसान पर बुरी संगति का कोई असर नहीं होता। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आफत ही देश। शब्दार्थ। चित्रकूट जगह का नाम। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के नजदीक। रमी, रमना, खुश रहना। अवध, अयोध्या। नरेश, राजा। विपदा, संकट, मुसीबत। आवत, आना। यही देश, इस देश में। राम जब वनवास चले गए थे तो सीता और लक्ष्मण के साथ इस जगह आकर रुके थे, चित्रकूट में। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जिस पर भी विपदा आती है सो वे इस देश में यानी इस जगह आकर बसते हैं थोड़े दिनों के लिए, ताकि वे अपना गम, अपना दुख कुछ हद तक भूल सके। रहीमदास जी कहते हैं चित्रकूट में अयोध्या के राजा श्री राम भी आकर रुके और खुश हुए, रम गए इस प्रकृति की गोद में। अपनी जिंदगी में जब भी हम चिंताग्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं, तो ऐसी कोई एक जगह होनी चाहिए जहां पर जाकर हमें शांति मिले, सुकून मिले, भले वह धार्मिक स्थल हो या पहाड़ी हो या कोई अन्य स्थान हो। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। शब्दार्थ। चटकाए यानी तुरंत, बिना सोचे समझे। भावार्थ। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। इस प्रेम के धागे को बिना सोचे समझे तोड़ना उचित नहीं है। एक बार यह धागा टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता, और जुड़ भी गया तो गांठ बनी रहती है। एक बार मनमुटाव हो जाता है तो पहले जैसी बात नहीं रहती। एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फुलय फलय अघाय। शब्दार्थ। एकै एक, साधे प्राप्त करना, मूलहि जड़ ही, अघाय तृप्त होना,
बहुत। भावार्थ। रहीमदास जी कहते हैं कि एक को साधने से सब सध जाता है। सबको एक ही समय साधने की कोशिश करने से सब व्यर्थ हो जाने की आशंका रहती है। एक समय एक ही काम पूरे ध्यान से करना चाहिए। सभी काम एक साथ करने से एक भी काम ठीक तरह से पूर्ण नहीं होगा। जैसे फल और फूल पाने के लिए सिर्फ पेड़ के मूल को ही सींचना चाहिए। रहीमदास जी का परिचय। रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। वे अकबर के नवरत्नों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य की पर्याप्त सेवा की है। वे अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत भाषाओं के विद्वान माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं बरव्वय, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और श्रृंगार सोरठ है।